नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जेपी नड्डा अपने साथ 5 बैग लेकर आए और जहां चुनाव है वहां बांट रहे हैं। देखिए, बीते दिन ये बातें कही हैं तेजस्वी यादव ने और तेजस्वी यादव ने ये गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर। तो आज हम इसी बयान को डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको लिए। भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनकर पहली प्रतिक्रिया मन में क्या है और कैसे देखते हैं इस बयान को आप? ये शगुफ़ा है अच्छा, शगुफा है और ये। क्या है, ये आप देखिए कोई तो इतना बड़ा कार्य करता है राजद को तो हम्म। अब मुख्य प्रतिद्वंदी दल है बीजेपी को चाहिए था एयरपोर्ट से ही घेरना। हम्म। एयरपोर्ट से ही सबको पुलिस को वहाँ की सारी एजेंसियों को फ़ोर्स किया जाता है। हम्म। तो ये इस तरह की बात तो इसको आरोप-प्रत्यारोप कहेंगे। अब ये आरोप गंभीर है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बिल्कुल। यदि तेजस्वी यादव ने ये बात की है, लेकिन हम्म। इसको मैं उस रूप में नहीं देखता हूँ। जो बातें आपने अभी चर्चा में की कि हम्म। 5 बैग लेकर आए और 5 कंस्टिट्यूएंसी में गए, वो तो बिल्कुल। पाँचों कंस्टिट्यूएंसी में गए भी नहीं थे। हम्म। और कोई वहाँ जो अभी चुनाव हो रहे हैं जहाँ, हम्म। वो कोई बीजेपी का कैंडिडेट भी कहीं नहीं है। सभी बिल्कुल जगह तो बिल्कुल। जी जी जदयू जी। के कैंडिडेट हैं। हम्म। अब वो सहयोगी दल में क्या ये हालत पड़ी है जदयू को कि बीजेपी के पैसे की ज़रूरत होगी? कुल हम्म। मिला-जुला कर अब ये चीज़ आरोप-प्रत्यारोप है उसमें कोई दूसरा क्या हम्म। प्रतिवाद करेगा? अब लेकिन लेकिन अब तेजस्वी यादव ने तो बड़ी बात कह दी ना, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और आप इसकी जांच भी करा सकते हैं, यानी कि एक अब ओवर कॉन्फिडेंस। अब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं मैं कहूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। जी। ये हम हम्म। सबको कहना मुनासिब है भाई, ये आरोप है, वो बीजेपी लोग के लोग हम्म। उनको उसी भाषा में, उसी अंदाज में जवाब देंगे। हम्म। मैं मानता हूँ कि ये सब चुनाव के समय आरोप-प्रत्यारोप तो अब तो अभी मैंने देखा अभी खबर आज ही है हम्म। कि राजद की कैंडिडेट हैं बीमा भारती, बिल्कुल। उन्हीं के यहाँ से 2 उनके पीए। निजी पीए हैं, निजी सहायक हैं, हम्म। उनके यहाँ से 10 लाख सीज हुआ है, ऐसी खबर है। उनके पास से बिल्कुल। तो अब चलिए, लेकिन ये अच्छी बात है यदि प्रतिद्वंदी दलों के नेता पर यदि उसके बैग पर ध्यान है तो पकड़ना चाहिए, पकड़वाना चाहिए। बिल्कुल। अब उसमें देख रहे हैं हम कि केंद्रीय एजेंसी को कोस रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी काम मदद नहीं कर कर रही रही है, है। बिल्कुल, उन्होंने तो यहाँ तक दूसरी कह दिया बात, कि केंद्रीय एजेंसी मदद कर रही है। हाँ, तो ये केंद्रीय एजेंसी पर कह रहे हैं, हम्म। कोई चुनाव आयोग पर कह रहा है कि भई ये जो 7 फेज में चुनाव हुआ है वो बीजेपी हम्म। के कहने पड़ते हुआ है, उसकी मदद के लिए। सब तो देखिए आरोप-प्रत्यारोप तो यही तो वाक स्वतंत्रता है। हम्म। हम लोग इसी लोकतंत्र में इसी खूबसूरती, इसी आज़ादी का भी फ़ायदा भी उठाते हैं, हम्म। इसका खामियाज़ा भी भुगतना पड़ता है। देखिए पॉलिटिक्स में ख़ासकर जो व्यक्ति हम्म। को उसके अपने पद, ओहदा और उसका भी ख़्याल रखना चाहिए। वो कोई आरोप कर रहा है, हम्म। तो जो भी बात करेगा उसका आरोप भी गंभीर होगा, बात बड़ी होगी, बड़ा पद बिल्कुल पर बिल्कुल बैठा है। जी। लेकिन उसमें ज़िम्मेवारी भी होनी चाहिए कि हम जो हम्म। बात कह रहे हैं, उसका कहीं न कहीं कुछ हम्म। आधार भी हो। लेकिन अब वो जो बात आपने हम्म। जिस चर्चा में शुरू की है, इसमें मैं क्या कहूँगा? अब तो अच्छा, हम आए आपसे और जी। आए और यहाँ न जेपी नड्डा है, 5 जी। बैग लेकर आ गए, हम्म। उसका डिस्पोज़ल भी हो गया और किसी को पता नहीं चला, पता चला तो सिर्फ़ बिल्कुल। तेजस्वी को पता चला और जी। चले जाने के बाद वो हम्म। दुनिया को बता रहे हैं कि इस तरह की बात हुई। तो अभी हम्म। सब तरह के आरोप में इधर से भी कुछ लोग कह दें कुछ, हम्म। ये तो भी सब आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता है। चलता रहता हाँ। है, राजनीति में ये सब चलता रहता है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि आपने देखा होगा कि बीते दिन रातों रात जेपी नड्डा अचानक से पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचकर सीधे जाते हैं बीजेपी कार्यालय में। क्या जरूरत पड़ गई जेपी नड्डा को इस नहीं, तरह से रातों रात मैं बीजेपी बता रहा हूँ, कार्यालय देखिए एक पहुंचने? बात है कि बिहार का चुनाव 40 लोकसभा सीट हम्म। वाला बिहार में इस बार पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। हम्म। कभी अमित शाह ने अपनी एक उपलब्धि बताई थी कि भाई देखिए इस बार तो हम नीतीश बाबू से भी अधिक सीट पर लड़ रहे हम्म। हैं। बीजेपी 17 सीट पर लड़ रही है और जदयू 16 सीट पर लड़ रहा है, जी। बड़े भाई की भूमिका में। हम्म। फिर पिछले चुनाव में बिहार में एनडीए का डंका बजा था। हम्म। 40 में 39 सीटें जीती थी, जिसमें 17 सीट बीजेपी ने और 16 सीट जेडीयू। जदयू ने जीती थी। बाकी जो सीट थी, हम्म। 6 सीटें जीती लोजपा। थी लोजपा ने। अब फिर वही कॉम्बिनेशन है। तो अब यदि जेपी नड्डा आए तो पार्टी के लोग से ब्रीफिंग लेना। हम्म। और फर्स्ट फेज के चुनाव में आपने देखा कि मतदाताओं में उदासीनता रही। हम्म। पिछले उसके पहले के चुनाव की तुलना में
वोटिंग परसेंटेज कम था। हुँ, तो ये तो कहीं न कहीं जो ख़ासकर बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ कि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है, हुँ, क्या हो गया पन्ना कमेटी और कहाँ गए मतदाता, कहाँ लाए मतदाता? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यहाँ जी, डबल इंजन की सरकार है, तो इसका मतलब है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हुँ, मतदाताओं में कोई आकर्षण नहीं है। बिल्कुल, फिर उत्साह 400 नहीं है। हाँ, फिर 400 से पार जी, करने का लक्ष्य है, तो बिल्कुल। बिहार में लक्ष्य को भेदने के हुँ, लिए हुँ, हुँ, एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी स्वाभाविक हर दल को हुँ, होना हुँ। चाहिए। एक तो हर को कोशिश करनी चाहिए वोट किसी को दो, पहले मतदाताओं को आप जागरूक हुँ, करिए, प्रोत्साहित कीजिए बूथ कि तक लेकर आइए। हाँ, अधिक से जी, अधिक लोग वोट करें। हुँ, अब ये मैं मानता हूँ कि मतदाताओं की उदासीनता, कम हुँ, वोटिंग परसेंटेज चाहे वो गर्मी के भी कारण हो, तब भी हुँ, ये राजनीतिक दलों की विफलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आम लोग वही हमारी सहभागिता, ये हुँ, लोकतंत्र का महापर्व है हुँ, हुँ, और ये कोई रोज़-रोज़ थोड़े होता है। बिल्कुल। जी, साल जी, में जी। 1 बार, 5 साल में 1 हुँ, बार होता है हुँ, हुँ, और इसमें मतदाता उदासीन रहें, हुँ, तो एक चिंता का विषय है। बीजेपी की तो पूरा जिसको आप कहेंगे हुँ, कि यदि 400 के पार होना है, तो हुँ, बिहार में ना सिर्फ 17, बिल्कुल, बिल्कुल। 40 का लक्ष्य है और हुँ, हुँ, मतदाता घर बैठे रहेंगे। अभी तो हुँ। फर्स्ट पेज कहीं न कहीं ये खतरे की घंटी है, नुकसान बिल्कुल, देने बिल्कुल वाला। और आपने पहले भी हमसे हाँ, चर्चा की है, आपने साफ-साफ कहा था जब हमने आपसे बातचीत की थी कि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा था और तब आपने ये कहा था कि ये एनडीए के लिए शुभ संकेत है, नहीं अभी मैं है। फिर दोहरा रहा हूँ जी, आपको, यदि मतदाता उदासीन रहेंगे, हाँ, तो भई जिसको जीतना है उसको जिताने की ताकत चाहिए ना। बिल्कुल, जो बिल्कुल। जीते हुए है सीट उसमें और हुँ, ताकत लगाकर होगी। हुँ, काहे कि जो विपक्ष है वो तो अपनी ताकत लगाएगा जीतने हुँ, के लिए। हुँ, आज की तारीख में बिहार में जो विपक्षी महागठबंधन है उसके लिए खोने के लिए क्या है? बिल्कुल। नो सीट। जी, जी, जी। 1 सीट किशनगंज है हुँ, ना। हुँ, हुँ, तो जब 39 सीट फिर सभी 40 सीट एनडीए को भी चुनौती देनी है, जीतनी है यदि, तो इसे भी ताकत लगानी है। और जो जीते हुए हैं उसको और ज़्यादा ताकत लगानी होगी इस सीट पर। अब हुँ, मतदाता घर बैठे रहेंगे, उदासीन रहेंगे किन्हीं हुँ, कारणों से। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो ये सभी दलों के लिए मैंने हुँ, कहा, खासकर जो जीती हुई पार्टी है, हुँ, उसके लिए तो खतरे की घंटी है ही। इस आकलन को सामान्य तरीके से सोचा। हुँ, हुँ, अब एक बात जाइए, एक और मैं एक सवाल करता हूँ। हुँ, ये पूरी आज हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हुँ, चुनाव की व्यवस्था है, 52% कहीं मतदान होता है। माने बिल्कुल। 100 में 52 लोग हुँ, मतदान वोट किए। डालते हैं। जी। उसमें कोई 30-35% वाला हुँ, व्यक्ति हुँ, जीत जाता है। हुँ, तो 100 में 35 आदमी का ही जो जीता हुआ व्यक्ति है सोसाइटी में, हुँ, वो समाज में कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? बिल्कुल, एक बिल्कुल। सवाल हमारे यहाँ जो चुनाव पद्धति है, हुँ, एक सवाल उठता है बिल्कुल। कि हुँ, कोई 100% मतदाता है और हुँ, उसमें कोई 35 आदमी के उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस 65 जिलों ने कोई भागीदारी नहीं रही, हुँ, विरोध किया। हुँ, ये कहीं न कहीं इसलिए चुनाव आयोग पिछले कई चुनावों हुँ, से चुनाव आयोग ने भी इसको एक कठिन चुनौती के रूप में एक अभियान छेड़ा हुँ, कि नहीं मतदाताओं को बूथ तक लावें, इसके लिए बहुत सारे बिल्कुल, उपाय बिल्कुल। किए जा जी, रहे जी, हैं, जी, जी। हुँ, प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, हुँ, बूथों की संख्या बढ़ाई गई, मतदाताओं को पर कम से कम प्रेशर पड़े, हुँ, हुँ, इसके लिए बहुत सारे उपक्रम किए गए हैं। जी। फिर भी यदि मतदाता उदासीन है तो इस पर हुँ, आज की तारीख में सभी दलों को ये अब दलों सोचना के लिए चाहिए। चिंतन का जी, विषय है। बिल्कुल सोचने आप का विषय यदि है। जी। मतदाताओं को जातीय आधार पर हाँ, गोलबंद कर रहे हैं हुँ, और खास करके जन सरोकार के मुद्दे पर हुँ, कम चर्चा और जनभावना पर किसी को हिंदू, मुस्लिम, अगड़े, पिछड़े हुँ, यही सब कुछ करके तो आज चुनावी वैतरणी पार करने की इससे कोई दल अछूता नहीं हुँ, है। हम किसके बारे में आप जी, कहेंगे कि कोई बिल्कुल। मुद्दे पर हुँ, करता है? अब तो मैं देखता हूँ कि सेकंड फेज़ हुँ, से मुद्दा विहीन हो गया है फिर। हुँ, अब फिर कुछ वैसे ही जनभावना के मुद्दे उहाड़े जा रहे हैं। जी, तो मतदाताओं में तो उदासीनता इसी हालत में बिल्कुल, होगी। निराशा है, हाँ, निराशा अब है। महँगाई, बेरोज़गारी ये कुछ जो मुद्दे हैं बिहार में मज़दूरों का पलायन, बिल्कुल, रोज़गार, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारे मुद्दे अब गौन हो रहे हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या, अब ये सारे मुद्दे आप देख लीजिए सेकंड फ़ेज़ से जो हुँ, ये एक अप्रोच हुआ है, इसलिए कल का जो चुनाव है हुँ, और मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जब कल आए, हुँ, उन्हें पार्टी जनों की बैठक की होगी, हुँ, तो इसमें मतदाताओं की उदासीनता, हुँ, कम परसेंटेज वोट जो है, हुँ, इसको कहीं नहीं संगठन को गियर अप करने का हुँ, हम फिर बूथ पर जो बूथ बिल्कुल। लेवल इन्होंने कमिटी बना हुँ, रखने की बात की थी, हुँ, क्या हुआ सब? क्या हुआ उसका? बिल्कुल, जी। ये कोई खुद ही हुँ, आत्ममंथन की ज़रूरत है हुँ, और ये सभी दलों को चाहिए, इस हुँ, पर आत्ममंथन करना और मतदाताओं को सोचना हाँ, बिल्कुल, मुझे सोचना, लगता है कि विचार-विमर्श करना कल आए चाहिए। होंगे जी, जेपी नड्डा, तो पार्टी की बैठक में हाँ,
ये कहीं न कहीं जो मतदाताओं को उदासीनता फर्स्ट फेज में देखी गई, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय रहा होगा। चिंता का विषय रहा होगा। लेकिन अरुण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि खबर तो ये भी आई थी कि रातों रात बीजेपी कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी और ये मीटिंग काफी रात तक भी चली थी। क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ हिदायतें दी हैं जेपी नड्डा ने? ये जेपी नड्डा आए तो जो प्रदेश के जी। बीजेपी के सम्राट चौधरी तो साथ ही गए थे, बिल्कुल। बाकी जो यहाँ संगठन महामंत्री हैं और भी कुछ नेता रहे होंगे। तो यही सब जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि आज चुनाव की तैयारी है, संगठन की है, ये सब कोई अब आज थोड़े हुआ। देखिए 1 जून तक अभी मतदान होना है 7 फेज में। तो फर्स्ट फेज का एक्सपीरियंस कि क्या हमारी कमी रह गई। अभी नवादा में उनके कैंडिडेट थे, बिल्कुल। औरंगाबाद में उनके कैंडिडेट थे, 2 जगह तो उनके सिटिंग एमपी थे ना। तो कुल मिला-जुला कर ये सब की भी समीक्षा हुई होगी कि नवादा फर्स्ट फेज में क्या रहा हमारा। वहाँ जो कमजोरी लोगों ने आँकी होगी, फिर सेकंड फेज में ना वो कमी दिखे। सेकंड फेज में कोई तो बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट ही नहीं है, अब लेकिन वहाँ वैसे आए, जेडीयू के है हैं कैंडिडेट, गठबंधन। जी। अब वो कहीं है कोई तालमेल तो मैं देख रहा हूँ हुँ, उसके बाद भी। हुँ, बूथ लेवल पर और नीचे लेवल पर हुँ, नेता ऊपर मिल जाते हैं, एक हुँ। गठबंधन बन जाता है। जी। लेकिन वो जो नीचे लेवल पर चाहिए ना, कार्यकर्ता है, हाँ, उनका दिल नहीं मिलता और है। बहुत सारे नेताओं अपना झंडा भी लगा जी, लेते जी, हैं जी। डिफरेंट हुँ, पार्टी का। हुँ, हुँ, लेकिन जो आम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक दिन में ये सब नहीं होता है। हुँ, हुँ, तो कुल मिला-जुला के एक चिंता के विषय जो संगठन, भाजपा हुँ। तो एक संगठन वाली पार्टी है बिल्कुल, हाँ। और वहाँ तो अस्थायी रूप से हुँ, संघ की भी ताकत लगी हुई है हुँ, और लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र वाइज वहाँ प्रभारी, हुँ। कई कई तरह के पदधारक जी, बना जी, जी, करके जी। लोगों से काम हुँ, लिए जाते हैं वहाँ। हुँ। तो 365 दिन वहाँ संगठन का काम होता है। बिल्कुल, जी। तो जेपी नड्डा ने यहाँ जो हुँ, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जैसा आप बता रही हैं, हुँ। देर रात विमर्श बैठक की बिल्कुल, होगी, बिल्कुल, जी। चिंता का विषय यही ना हुँ, होगा। हुँ। तो ये सब अच्छा, हम तो ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि अब जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाल लिया है अरुण जी। क्या लगता है अब महागठबंधन का खेल बिगाड़ देंगे जेपी नड्डा? यही महागठबंधन। हुंकार भी भरी है और लगातार नहीं, फील्डिंग वो कर पहली रहे हैं। बार थोड़े आए हैं, वो तो पूरे देश भर में घूम रहे हैं। जी। अब पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके हुँ, नेतृत्व में ये पहला ना लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हुँ, अपने प्रदेश में तो हार गए थे, हुँ। जी। हिमाचल में। हुँ, तो उनके लिए भी तो ये लिटमस बिल्कुल, टेस्ट है ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। भई लोकसभा का जो 18वीं विधानसभा का चुनाव है हुँ, 400 से पार होगा, हुँ। तो ये जेपी नड्डा तीसरी बार चाहेंगे मोदी कि सरकार वहाँ। होगा कि नहीं? और बिहार में बताइए वो बिल्कुल। यहाँ पले-बढ़े, यहीं हुँ, से हुँ, बिहार तो उनके लिए कोई जाना-पहचाना घर ना है, हुँ, भले ही वो हिमाचल के रहने बिल्कुल, वाले बताए बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, जी। तो कुल मिला के जेपी नड्डा साहब का यहाँ बहुत सारे बचपन के स्कूल हुँ, कॉलेज के हुँ, साथी हैं यहाँ। हुँ, बहुत सारे से मित्रवत वो सहयोग वाला संबंध है। जब वो हुँ, पटना आते हैं ना, हुँ। तो यहाँ अध्यक्ष तो हैं ही, फिर पुराने दिन में भी लौट आते हैं। वही छात्र अच्छा। जीवन में रहने बहुत लोग वेट करते जी, हैं। जी, जी। हम लोग भी उनके घर से जेपी नड्डा, मैं भी तो पटना यूनिवर्सिटी में था ना, हुँ, तो उनके पिताजी से या उस समय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव थे, हुँ, रमाकांत हुँ, पांडे हुँ, थे। तो कई कई बार मैंने भी नड्डा साहब को हुँ। छात्र नेता के रूप में, जी, मैं भी उन दिनों छात्र जीवन में उसी बिल्कुल, बिल्कुल। था, हुँ, तो अवसर मिलता था जाने का। जेपी नड्डा का एक सरल हुँ, स्वभाव, ये सब अब अध्यक्ष हैं, बड़ी ज़िम्मेवारी है। हुँ, अब तो जो चेहरा है बीजेपी हुँ। में, तो यहाँ करके आपने कहा कि मोर्चा तो पूरे देश में बिल्कुल, मोर्चा ही उनके हाथ जी। में है। तो क्या यहाँ पर महागठबंधन का खेल अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं तो महागठबंधन में खेल क्या है, यहाँ तो अपना खेल बनाना न है। जी। 40 में 39 सीट हुँ, जीतने हुँ, वाला हुँ। कोई एनडीए, वो जी। दूसरे का खेल क्या बिगाड़ना, अपना खेल हुँ, को दुरुस्त रखना है। हुँ, अब लक्ष्य है कि 39 है, सभी 40 सीट हुँ। जीतें। क्योंकि तो लगातार जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं अरुण जी, वो खबरें एनडीए के लिए ज़रूर झटका देने वाली खबरें। देखिए लगातार अभी, कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में 40 में से 40 तो नहीं हो नहीं पाएंगे। ये तो मैं हमेशा आपसे हर लगातार बार बिल्कुल मैं आपने कहता भी रहा कहा। हूँ जी। कि इस बार वो कठिन चुनौती है, हुँ, 39 ही सीट जीतना। हुँ, 40 का 40 ही कोई मिरेकल हो जाए, हुँ। तभी तभी कुछ वो मुमकिन। मुमकिन है। हुँ, तो ये जो भी सीट अपर हैंड एनडीए का है, इसमें हुँ, कोई संदेह नहीं है। अभी जो जितने सर्वे आए हैं उसमें भी लोग बताते हैं कि कोई हुँ। 32, 34, 35 बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरह का जी, आकलन जी, आया जी। है अभी। तो 40 का 40 तो कोई नहीं अभी बता रहा है कि इतना क्लीन बिल्कुल, स्वीप है। बिल्कुल, जी। तो अब जेपी नड्डा के लिए बिहार भी हुँ, 40, वो यूपी बड़ी के बाद चुनौती बिहार है। ही है। जी। तो बिहार में कोई 1-2 सीट का लॉस भी हुँ, उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, जी। तो अब जब पार्टी जन के साथ बैठे हैं तो अपनी हुँ, सीटें पर जीत बरकरार रखना, हुँ, और फिर नए दोस्त के रूप में नीतीश जी के साथ आने के बाद
उनका भी बेड़ा गर्क न हो, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो जी। जदयू की कोई सीट घटेगी, वो भी कहीं न कहीं एनडीए की नुकसान सीट नहीं हो घटेगी। जी। कुल मिला-जुला कर इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। अब 5 सीट ले लिया है अभी चिराग चिराग पासवान ने, जी। पासवान ने, तो खुद वो अभी सीट बदला है उन्होंने, तो फिर वो पाँचों सीट उन्होंने पर भी एक गज़ब का सोशल एक्सपेरिमेंट हाँ, किया है। तो उन 5 सीट पर उनको जी, कब्ज़ा दिखाना अभी, बिल्कुल। तो वही चचा अभी चचा को तो उन्होंने निपटा लिया। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। 5 सीट पर फिर जीत वो जो प्रयोग किया हुँ, उन्होंने कहाँ से लाकर दे दिया खगड़िया में, कौन कैंडिडेट है, क्या है, अब हुँ, वो भी तो हुँ। एक प्रयोग है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। कुल मिला-जुला कर अब सीट दे दी हुँ, बीजेपी ने हुँ, अपने सहयोगियों को। जी। कैंडिडेट वहाँ नहीं दिया है, लालू जी ने जिस ढंग से हुँ, इस बार वो सीट भी दिया और कैंडिडेट कैंडिडेट भी भी दिए हैं। दिया। जी। जदयू में तो सब हुँ, ऑलमोस्ट एनडीए में तो सीटिंग ही गेटिंग हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ ही बिल्कुल। लोग जिनकी जिसका अभी इस बार हुँ, सितारा नहीं चमका, उसमें अश्विनी चौबे, बिल्कुल। रमा जी, देवी, जी, 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 जी। ऐसे ही 2-4 नाम है, छेदी पासवान, छेदी पासवान, जी। तो कुछ तो वैसे हुँ, ही लोग हैं। फिर अजय निषाद, बिल्कुल इधर से तो टिकट अजय मिल गई निषाद है। तो आ गए इधर, अब जी, जी, भिड़ेंगे जी। वो। हाँ, अब वो बतावें कि भाई हुँ, वो कमज़ोर पहलवान है कि उन्होंने जिसको बिल्कुल, उतारा है जो बिल्कुल। पिछले चुनाव में 4 लाख मतों से जिसको हाँ, हराया था। है। जी। तो वहाँ भी एक अलग परीक्षा है अच्छा कि क्या लगता है आपको अरुण जी, क्या इन्हीं सब तस्वीरों को देखकर अब बीजेपी का आला कमान डर गया है क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीते दिन ये भी कहा कि जो खराब फीडबैक मिल रहा है इससे अब बीजेपी घबरा गई है और क्या यही वजह है कि जेपी नड्डा ने अब मोर्चा संभाल लिया है? देखिए वो डर गया है कि नहीं तो मुझे नहीं मालूम, हुँ, लेकिन चिंता तो होगी ना। चिंता अभी होगी। अभी जो जो सीट हुँ, 39 सीट जीतने वाला मोर्चा, वो तो हमेशा ही चिंता रहेगी कि हम सब सीट कोई हुँ, सीट मेरा लॉस नहीं हो। बिल्कुल, तो और सामने विपक्ष चुनौती है, इस बार लालू प्रसाद का भी फिजिकल प्रेजेंस है। बिल्कुल अब जी। वो देखिए अपनी बिटिया के लिए वहाँ अभी हुँ, छपरा में संभाल लिया है ना उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला-जुला कर वो डरना-वरना कुछ नहीं, कहिए हुँ, देखिए चुनाव में डर डर लेकिन चिंता तो है। चुनाव में डर गया तो मर गया। अच्छा, चुनाव में डर गया तो मर गया। ऐसे भी जी। किसी युद्ध की लड़ाई में युद्ध की नीति हुँ, होती है, हुँ, जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल, लड़ना बिल्कुल। है उसको, हुँ, लड़ाई है तो लड़नी है बिल्कुल। और लड़कर जीतनी है। हुँ, हर पार्टी कुछ उसकी आक्रामकता रहनी चाहिए। हुँ, डिफेंसिव हो गए लड़ाई में हुँ, तो जीतेंगे खाक। इसलिए हम हुँ, उसको हम लोग परोसते हैं, भले डर गया ये हुआ, हुँ, लेकिन ये बड़ी चुनौती है, कठिन चुनौती है हुँ, एनडीए के लिए भी कि जीत बरकरार बिल्कुल, रखना, बिल्कुल, जी। और विपक्ष के लिए जिसके पास नथिंग टू लूज हुँ, है, हुँ, उसको जो भी सीट मिले कड़ी तो टक्कर देना। कड़ी टक्कर देना हुँ, और और जीतना। जीतना, बिल्कुल। और तेजस्वी के बारे हुँ, में जो आपने चर्चा की मैंने इस पूरे चुनाव में, हुँ, उनके लिए 2 तरह की चुनौती है। हुँ, एक तो जीतना बिल्कुल। और दूसरा अपने कुनबे को, हुँ, अपने घर को, अपने जातीय मतदाता जहाँ पे उनका उनके पिताजी का हुँ, दबदबा। है, जी, उसको भी एकजुट रखना। बिल्कुल, अभी जो बिल्कुल। हुँ, तस्वीर नवादा से उड़ी, हुँ, जो तस्वीर पूर्णिया में देखने को मिल रही है, हुँ, जो जो तस्वीर सिवान में देखने को मिल रही है। हाँ, जो जी, उसी तरह से हुँ, झंझारपुर से खबर आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। बक्सर से खबर आ रही है। हुँ, हुँ, कुल मिला-जुला कर अब आने वाले दिन में भी तेजस्वी की भी तो चुनौती है। बिल्कुल। दोनों हारना, जी, जी, जी। जीतना भी हुँ, और घर को भी बचाना ठीक-ठाक भी। वही बिल्कुल। पप्पू यादव की तरह, पूर्णिया के पप्पू यादव की तरह कई और पप्पू न हुँ, उभरे, ये भी एक चुनौती है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उभरते हुए दिखाई तो दे ही रहे हैं। या इसलिए कि फिर अब जी, आगे का विधानसभा चुनाव है बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। तेजस्वी यदि हुँ, मुख्यमंत्री बनना है, हुँ, तो पहले घर सँभालना, अपने लोगों हुँ, को एकजुट रखना, बिल्कुल। ये बड़ी चुनौती हो मतलब अगर तेजस्वी यादव अभी एक्टिव नहीं होते हैं और नहीं रोकते हैं, तो फिर बड़ा नुकसान झेलना हाँ, पड़ेगा वे आने अपनी वाले आप दिनों कहीं न कहीं अपनी वो रणनीति में में। हाँ, कहीं हाँ। कहाँ कमी रह गई या अप्रोच में कमी रह हुँ, गई, अपने लोगों को समझाने में उस हद तक हुँ, सफल नहीं हुँ, हुए, हुँ। सबको विश्वास में लेना ये तो एक बड़ी बात बिल्कुल, होती है। कुल बिल्कुल। हुँ, मिला-जुला कर जो आपने अभी हुँ, जेपी नड्डा के सामने जो चुनौती बात की है, हुँ, तो जब भी कभी प्रदेश में जाते हैं, बड़े हुँ, नेता अध्यक्ष जाते हैं, तो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठक करते हैं, हुँ। रणनीति पर तय करती हैं, होता है ये नॉर्मल रूटीन इसको तो मैं क्या लगता है एक आखिरी सवाल अरुण जी, क्या लगता है दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इस बार? क्योंकि भीषण गर्मी भी है और लगन का वक़्त भी है। ये सब कुछ है, ये हुँ, गर्मी भी है, अभी तो गर्मी 1 जून तक की गर्मी रहने जी, वाली जी, है। जी, जी। ये प्रकृति की भी गर्मी है और चुनाव की भी सरगर्मी है, बिल्कुल, राजनीति की भी बिल्कुल। जी, सरगर्मी है। जी, जी। लेकिन मतदाता बेचारा जो अभी घर में ना बैठा हुँ, रहे, उसको इसी लोकतंत्र के जुमे महापर्व का भी में दिन है। सब है, जी। तो सबको तब भी उसी तरह से पिछली बार वही हुआ था। हुँ, पिछली बार भी
जुम्मा गर्मी का भी ही थी, जुमा भी हाँ, था और लगन का भी वक़्त अब था। यही सब ना देखना चाहिए जब चुनाव हुँ, कार्यक्रम की घोषणा होती है। हमारे पूरे देश में 17-18% मुस्लिम वोटर्स हैं हुँ, और जुम्मा तो सप्ताह का सब लोग जानते हैं बिल्कुल जी। कि मुस्लिम समाज के लिए जुम्मा का दिन जो है शुक्रवार कितना महत्वपूर्ण होता है। हुँ, काश चुनाव सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये उस समय विमर्श करना हुँ, चाहिए था हुँ, कि आप जो अब कर रहे हैं उसको बृहस्पति कीजिए, शुक्र की जगह शनिचर कीजिए। बिल्कुल, आज जो ये अनुभव हो रहा है ये बिहार में सिर्फ हुँ, थोड़े है, हुँ, कोई जहाँ भी इस तरह की आबादी है जी, सभी जी, जी। प्रभावित होती है। पहले उनकी धर्म के प्रति निष्ठा है। हुँ, ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व है, हम उसमें हुँ, तब भी लोग शिरकत करते हैं, हुँ, लेकिन वोट परसेंटेज में ये जुम्मा भी कहीं न कहीं हुँ, एक एक बड़ा कारण बना है, कारण बड़ा कारण बड़ा बना है। कारण है। जी, तो ये तो राजनीतिक दलों को सोचने का आपने देखा नहीं एक विषय है। डेट जी, एक स्टेट में अभी इलेक्शन का डेट भी डिफर हुआ था। हुँ, इस अनुभव से तो कुछ सीख लेनी चाहिए। हुँ, अभी पहला फ़ेज़ के बाद फिर ये दूसरा फ़ेज़ होने जा रहा है, अभी हुँ, 5 फ़ेज़ और हैं। यदि इस तरह की हुँ, स्थिति तो बंगाल में होगी, ममता हुँ, दीदी को भी आवाज़ उठानी चाहिए। हुँ, वो तो लड़ती रहती हैं इसके लिए। हुँ, तो जो आपने बात की है कल जुम्मा भी है, ये आप हुँ, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको आप ध्यान में रखकर ही बात कर रही हैं। बिल्कुल जी। स्वाभाविक हो हुँ, मध्याह्न वेला में लोग हुँ, दोपहर के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, हुँ, तो कम से कम 2 घंटे उसमें तो लग ही जाते हैं। बिल्कुल जी। हुँ, तो अभी धूप अभी देखिए कल 44 हुँ, डिग्री का अनाउंसमेंट है, फ़ोरकास्ट है। हुँ, गर्मी तो कल भी रहने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हुँ, राजनीतिक दलों को अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए हुँ, और मतदाताओं में जो उदासीनता मैं मानता हूँ हुँ, इसको, हुँ, वोटिंग हुँ। परसेंटेज कम होने का कारण क्या है? निराशा, निराश उदासीनता? जी। दलों के प्रति आकर्षण, कैंडिडेट हुँ, के प्रति हुँ, कौन नया पहलवान कोई है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। पटना हुँ, साहिब में तो और हद हो गया मैं देख रहा हुँ, हूँ। रविशंकर प्रसाद के बाद चुनौती देने के लिए जो हुँ, कैंडिडेट लाया है अंशुल अभिजीत? वो खुद ही अभी अपना ही परिचय, अपने माँ का परिचय, अपने जी, जी, नाना जी, जी जी, का जी। परिचय, हुँ, यही परिचय है हुँ, कैंडिडेट का हुँ, हुँ, कि मैं फलाँ का फलाँ हूँ हुँ। और अमुक पार्टी का कैंडिडेट हूँ। लेकिन रविशंकर के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा है। अभी फिर लगातार आप विरोध कह हो रहे रहा हैं, भई है। आप कोई विरोध में होना चाहिए ना। जी। हुँ, वोट किसी कैंडिडेट को ना मिलता है हुँ, कि हुँ, कैंडिडेट की अहमियत ही नहीं है बताइए। हुँ, जनता जाए और बूथ पर जा कर के कहीं पंजा छाप और कहीं कमल छाप पर वोट दे, ऐसा हुँ, होता है क्या? पार्टियाँ लड़ती हैं लेकिन हुँ, कैंडिडेट भी का भी तो है ना। बिल्कुल, जी, जी, जी। तो हुँ, कैंडिडेट कौन है सामने? हुँ, अब किसी को लड़वा कर के ये प्रयोग हो रहा है क्या? हुँ, थोड़ा मैं इसके मानता हूँ मतदाताओं के साथ ही कहीं न नाइंसाफ़ी कहीं है। नाइंसाफ़ी है। जी। अरे आप हुँ, चुनना है तो आप सबको कह रहे हैं नोटा में दे लेकिन दीजिए। इस बार पटना साहिब भी आसान नहीं होने वाला है अरुण जी, अब देखिए आपका क्योंकि आकलन है। कुशवाहा कार्ड भी है नहीं, अंशुल नहीं अभिजीत के फिर साथ। मैं आपसे कह रहा हूँ आपसे जी। अभी, वो कार्ड तो सब कुछ सबके पास कोई ना हुँ, कोई कार्ड है, किसी के पास हुँ, कैश कार्ड है कि नरेंद्र मोदी का कार्ड है। हुँ, वो पटना साहिब में जो 4 असेंबली सेगमेंट है हुँ, वहाँ उसका मजबूत जनाधार है। जी। अब वो शहरों में जो मतदाता होते हैं हुँ, आम तौर पर बीजेपी के होते हैं, हुँ, वहाँ बैस मतदाता होते हैं, कई बिल्कुल। कारण हैं। पटना साहिब के बारे में तो एक दूसरी चर्चा न है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो हुँ, वहाँ तो आप भी कैंडिडेट हो जाएँगी, कोई फिर तो हुँ, संसद में चली जाएँगी। हुँ, कोई पूछने जी, नहीं जाएगा फिर कि आप कौन जी। हैं। ये है पटना में मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। इसलिए कह हुँ, रहा हूँ कि कुछ ऐसी पार्लियामेंट हुँ, असेंबली की सीटें होती हुँ। हैं, वहाँ का कास्ट कंपोज़िशन मतलब आप कह रहे हैं कि उदासीनता है, निराशा है और ये मुझे चिंता तो की लगता बात है है। हाँ, चिंता की बात है। चिंता की बात देखिए है। जी। पार्टियों की ऐसे ही दादागिरी होती हुँ, है। हुँ, हुँ, आप किसी को खड़ा किसी का बेटा भतीजा नाम से खड़ा कर रहे हैं। हुँ, हुँ। अरे खुद चलिए का उसका बिल्कुल। क्या हुँ, है सामाजिक हुँ, योगदान, पॉलिटिकल योगदान, हुँ। पॉलिटिकल एक्टिविटी सब भी तो कोई जाने। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। लिए भी हुँ, काश 6 महीना पहले से कैंडिडेट को घूमता हुँ, क्षेत्र में हुँ, हुँ। कि भाई देखिए हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपकी सेवा बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुआ है ऐसा क्या? हुँ, इसके लिहाज में मानता हूँ कि मतदाताओं के साथ ऐसी परिस्थिति में नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी इसको मानते हैं। नाइंसाफ़ी। चलिए। अरे कुछ तो जी, विज़डम है, मतदाता कहाँ अप्लाई करे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हुँ, सवाल मैं एक सिस्टम की बात मैं कर हुँ, रहा हूँ। हुँ, वो कहीं भी आप यदि पटना साहिब की हुँ, का उदाहरण आप दे रही हैं, हुँ। तो पटना साहिब में सैकड़ों लोगों से मेरी बात हुई, उनकी यही शिकायत थी। शिकायत है, पहले तो बिल्कुल। जी। हुँ, एक यहाँ पहेली बनी थी कि हुँ, कौन होगा वो 6 हुँ। कैंडिडेट पहलवान कांग्रेस का। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। 6 हुँ, 9 कैंडिडेट तय हुए 3 चरणों में हुँ, हुँ, हुँ। और अंतिम में एक हुआ तय तो फिर वो सामने है, वो हुँ, चर्चा थी हुँ, पहले बिल्कुल, से भी। बिल्कुल। जी, जी, तो जी। काश पहले से घूमना हुँ, चाहिए था इस कैंडिडेट को भी। हुँ, हुँ। किस बात की देर थी? किस मीरा बात जी की थी? का कोई जी, सुपुत्र हो, हाँ। तो वहाँ कोई मीरा जी को तो खुद ही ऑफ़र था, हुँ, सासाराम से खुद नहीं लड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैं इसलिए कहता हूँ हुँ, कि थोड़ा बहुत भी पार्टियों को अपना यदि आप सोचना समझ चाहिए, चाहिए संगठन चला सोचना रहे हैं, चाहिए। जी, जनता के बीच न जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ।
तो अभी और जनता की नाराजगी को दूर करना भी चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी।